और 15वें पारे की आयत नंबर 13 से इंशाल्लाह मैं आगाज़ करूँगा अपनी रिफ्लेक्शन का। सूरतुल इस्रा, अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िहि व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिक अल-यौम अलैका हसीबा। इसका मफ़हूम ये है कि हर इंसान का नामा अमाल उसकी गर्दन के साथ मुअल्लक़ कर दिया गया है, लटका दिया गया है, और क़यामत के दिन वो एक किताब की सूरत में उसके सामने पेश किया जाएगा, उसको खोल दिया जाएगा उसके सामने, और कहा जाएगा कि अपनी किताब को पढ़ो। आज के दिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिसाब के लिए, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी के लिए इसका पढ़ना ही काफ़ी है। सुबहान अल्लाह। यानी क़यामत के दिन जो मुख्तलिफ़ अल्लाह ताला ने यौमुल हशर जो है उसके, या फिर हिसाब के दिन के मुख्तलिफ़ मनाजिर का ज़िक्र किया कुरान मजीद में। और एक ये मंज़र जो है सबसे जो कहते हैं ना सबसे मुश्किल तरीन जो टाइम होगा एक इंसान के ऊपर, वो ये वाला टाइम होगा। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी ग़ालिबन वाइफ़ ने, बेटी ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल, क्या आप हमें क़यामत के दिन याद रखेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुछ ऐसे लम्हात आपने ज़िक्र किए कि उस वक्त कोई इंसान किसी को याद नहीं रखेगा। एक उसमें यौम से यफ़िरुल मरउ मिन मरउ मिन अख़ीह। अख़ीहि व उम्मिही। तो क़यामत के दिन ख़ास तौर पे जब हिसाब किताब किया जा रहा होगा, उस वक्त हर इंसान जो है वो सिर्फ नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। और सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने जिस तरीके से इसको बयान किया है कि क़यामत के दिन इंसान के जब नामा आमाल इसके सामने आएंगे, तो सबसे बड़ी बात जो एक चीज़ है ना, वो है ह्यूमिलिटी, जिसको आमतौर पर हम इग्नोर करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ना कई जगहों पे अज़ाबुल हौन का जिक्र किया है, यानी रुसवाई का अज़ाब। यानी एक एम्बैरेसमेंट पूरी दुनिया के सामने। इमेजिन करें कि पूरी कायनात आपके सामने खड़ी है और आपका जो है वो नामा अमाल पेश किया जा रहा है, और सारों के सामने आपके बुरे अमाल, वो लोग जो पता नहीं दुनिया के अंदर आपको क्या क्या समझते थे, आपसे कितनी इंस्पिरेशन लेते थे, क़यामत के दिन जब आप उनके सामने एक्सपोज होंगे, सुबहान अल्लाह, और ये नामा अमाल जब आपका लोगों के सामने ज़ाहिर होगा, फिर आपकी हैसियत क्या होगी, सुबहान अल्लाह, आप किस लेवल पर पहुँच जाएंगे फिर उनकी नज़रों के अंदर। इंसान समझेगा काश मैं किस तरीके से ज़मीन फट जाए, मैं उसके अंदर दनस जाऊँ, सुबहान अल्लाह। तो इसी हवाले से मुझे एक हदीस भी याद आती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसको हदीस नजवा भी कहते हैं, कि उस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक अपने बंदे को पर्दे में ले लेंगे। अब वो कैसे लेंगे, वल्लाहु आलम, कमा यलीकु बिशानिही। और उसके बाद उसको कहेंगे कि तुम बताओ कि हल अंत फ़अल्त कज़ा कज़ा, क्या तुमने ये अमल किया, ये अमल किया, ये गुनाह किया कि नहीं किया? तो इंसान जो है फ़ौरन इकरार करेगा। ज़ाहिर है उसके पास कोई चांस नहीं होगा। एक मोमिन इकरार करेगा अल्लाह मैंने किया है, और उस वक्त वो समझेगा कि मैं हिलाक हो गया, मैं तबाह हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने अकाउंटेबिलिटी करना शुरू कर दी। और सुबहान अल्लाह, उस मौके पर फिर अल्लाह ताला का एहसान ही होगा। अल्लाह कहेंगे मैंने दुनिया में तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाला, और आज भी मैं तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाल रहा हूँ, और मैं किसी के सामने इसको ज़ाहिर नहीं करूँगा। तो अपने गुनाहों को छुपाना और उसके बारे में वोकल ना होना, ये हमारे दीन का एक बहुत बड़ा तकाज़ा है। हदीस भी हुँ। आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उम्मती मुआफ़ा इल्लल मुजाहिरीन, कि तमाम की तमाम उम्मत जो है उनको माफ़ कर दिया जाएगा सिवाय मुजाहिरीन के। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल मुजाहिरीन कौन है? आपने फरमाया मुजाहिरीन वो है कि जो रात को गुनाह करते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों पे पर्दा डाल देता है, और सुबह उस पर्दे को खुद ही वो फाड़ देते हैं और लोगों के सामने क्या कहते हैं कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ गुनाह काम किए। यानी हमारी यूथ जो है बड़े फ़ख्र से हुँ, कुछ हुँ, हुँ। गुनाहों का ज़िक्र करती है, फ़न के अंदर, मिज़ाह के अंदर, और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि मैंने ये काम किए हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो ऐसे गुनाहों को अल्लाह माफ़ नहीं करते। तो ये जो है कि, और ख़ास तौर पे एक और चीज़ हिसाब के हवाले से जो मुझे याद आती है, हदीस में अल्फ़ाज़ है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नूक़िशा के अल्फ़ाज़ है। मन्नूक़िशा, कि वो बंदा कि जिसकी जाँच पड़ताल शुरू हो गई ना, वो बंदा फँस गया। यानी जिसको अल्लाह ताला ने माफ़ करना होगा क़यामत के दिन, हिसाब के दिन, तो उसकी ज़्यादा जाँच पड़ताल नहीं करेंगे, बल्कि उसको जनरल 2-3 सवाल, अहम सवाल पूछ के, मोटे-मोटे सवाल पूछ करके उनको गुज़ार देंगे। लेकिन जिस बंदे को पकड़ना होगा अल्लाह ताला उसकी जाँच पड़ताल शुरू कर देंगे, और जिसकी जाँच पड़ताल शुरू होगी, अल्लाह माफ़ करे, वो पकड़ा गया। क्योंकि कोई भी बंदा अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकता। तो ऐसे इन आयात को ख़ास तौर पे जब हम पढ़ते हैं, इन पे गौर व फ़िक्र करते हैं, तो इंसान को अपना मुहासबा नफ्स करना चाहिए। इसीलिए जैसे हमने पहले भी आपने एक रिवायत पेश की थी, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, कि अपना मुहासबा कर लो इससे पहले कि तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी की जाए। इससे पहले तुम्हारा मुहासबा करें, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर लो। तो अल्लाह ताला हम सबको इसको आजकल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ख़ास तौर पे रमज़ान में करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं भी इसी आया में कुछ ऐड करना चाहूँगा। मेरी भी यही रिफ्लेक्शन थी, लेकिन एक और एंगल से। चूँकि इसमें तकदीर का टॉपिक आता है, क़दर का, क़ज़ा और क़दर, तो इस पे कुछ सवालात होते हैं यंगस्टर्स के, ठीक है? तो हम ज़रा थोड़ा-सा टेक्निकली भी इसको देख लें। एक सवाल तो ये आता है कि इफ़ एवरीथिंग इज़ रिटन, तो फिर फ़ायदा क्या है अमाल करने का, और फ्री चॉइस कहाँ है? फिर इसी तरह एक हदीस भी कोट की जाती है। इनफैक्ट अभी मेरे एक लेक्चर में एक नौजवान ने हदीस पूछी भी, और हदीस है कि पैदा होने से पहले, पैदाइश होने से पहले लिख दिया जाता है उस बच्चे के बारे में कि बदबख्त है कि खुशबख्त है। और फिर इस तरह की हमें रवायात भी मिलती हैं कि एक बंदा सारी उम्र एफ़र्ट करता है अच्छा होने की, अच्छे अमल करने की, लेकिन उसकी तकदीर गालिब आ जाती है,
इस तरह की भी रवायात हमें मिलती हैं। एग्जैक्ट हदीस मैं कोट नहीं कर रहा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट यही है। तो काफ़ी मिसकंसेप्शन और सवालात हैं, तो मैं अपने एंड से कुछ इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, और मैं चाहूँगा आप लोग भी इस पे ज़रूर रोशनी डालें। इंपॉर्टेंट इशू है। सबसे पहले तो देखें, क़दर जो है बेसिकली अल्लाह सुब्हान ताला का इनफाइनाइट नॉलेज है और अल्लाह की विल है। और उससे हमें मसला नहीं होना चाहिए कि अगर अल्लाह को हर चीज़ का पहले से पता है, क्योंकि इसीलिए तो वो अल्लाह है। और इसके कुछ लेवल्स बयान हुए हैं, और डॉक्टर बिलाल फ़िलिप्स की ये पूरी ट्रीटाइज़ एक पूरा पूरा किताबचा है द चैप्टर ऑन क़दर। चूँकि मैंने अकीदा डॉक्टर बिलाल फ़िलिप्स से पढ़ा, तो ये सेकंड सेमेस्टर में हमने द चैप्टर ऑन क़दर पढ़ा। तो इसमें इन्होंने कुछ लेवल्स ऑफ डिक्री, तकदीर बताए। वो वाली तकदीर जो लिखी जाती है, यानी राइटिंग का भी ज़िक्र है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र में पेन्स की जो राइटिंग है उसकी आवाज़ जो है वो सुनी। तो राइटिंग जो है, राइटिंग ऑफ डिक्री, ये इसके कुछ लेवल्स हैं। 4 लेवल्स बयान हुए हैं। पहला लेवल है वो राइटिंग जो 50,000 साल पहले, क्रिएशन ऑफ हेवन्स एंड अर्थ से 50,000 साल पहले अल्लाह ने पेन को बनाया और फिर पेन को हुक्म दिया कि लिख दो। तो वो है इटरनल डिक्री, और वो लोहे महफूज में अल्लाह सुब्हान ताला का कामिल नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज है। और करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग कि वो इतना कामिल नॉलेज और वो इतनी कामिल लिखाई है कि उसमें इवन एडिटिंग भी है, कि जो तकदीर चेंज होनी है, और वो चेंज कैसे होनी है वो मैं अभी बयान करता हूँ। एवरीथिंग इज़ रिटन देयर, और वो अल्लाह का कामिल नॉलेज है। सेकेंड लाइफ टाइम डिक्री है, जो कि व्हेन द मिक्स ड्रॉप ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्शुअल डिस्चार्ज इज गिवन लाइफ इनसाइड द वूम, फरिश्ता आता है, वो कुछ चीज़ें लिखता है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगेन आई विल से करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ये जो फरिश्ता लिख रहा है, ये अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है कि ये लिख दो। लेकिन जो असल में होगा उसके एंड तक, वो अल्लाह को कामिल नॉलेज है। फरिश्ते को हुक्म दिया गया है कि ये लिख दो, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि ये लिख दो। इसीलिए हज़रत उमर सल्लल्लाहु एक दुआ किया करते थे। मैंने एक रवायत पढ़ी कि अल्लाह, अगर तूने मुझे बदबख्त लिखा है तो मुझे खुशबख्त बना दे, और मुझे जो है मेरे अमाल दुरुस्त कर दे। इसका मतलब है कि ये होप होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला हैज़ द पावर टू इवन चेंज व्हाट्स रिटन, और फरिश्ते को हुक्म दे सकते हैं कि चेंज भी किया जा सकता है। अच्छा, जो थर्ड लेवल है वो एनुअल डिक्री है, लैलतुल क़द्र की रात। उस टाइम भी बड़े फ़ैसले होते हैं, बड़े बड़े, और एक इंसान कोई दुआ कर रहा है, और हो सकता है अल्लाह उसकी तकदीर में वो लिख दे, लिखवा दे एंजल से। जैसे मैंने पढ़ा, असहाब और असलाफ हज की दुआ करते थे, लैलतुल क़द्र करके, "ऐ अल्लाह नेक्स्ट ईयर हज नसीब कर दे।" तो ये दुआ ऐसी की जा सकती है कि आप अल्लाह से मनवा भी सकते हैं, ठीक है, कोई बात। और चौथी जो है वो डेली डिक्री है, विच इज़ कैरिंग आउट ऑल ऑफ द अबव डिक्रीज एट देयर प्रॉपर टाइम्स एंड प्लेसेस। ये भी चेंज हो सकती है, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है, डिपेंडिंग ऑन योर अमाल। अल्लाह कभी रिस्क खींच लेता है, कभी रिस्क बहुत फरावानी से दे देता है। गुनाह करेंगे तो एक चीज़ रुक भी सकती है, ठीक है। वो अल्लाह को पता है कि एक बंदे को ठीक कैसे करना है, उसकी लगाम कैसे खींचनी है। तो ये 4 लेवल्स को हम समझ लें तो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट, कि देखें, लोहे महफूज वाला तो, मास्टर टैबलेट वाला जो है, वो तो कामिल नॉलेज है अल्लाह का, वो तो नहीं मिटने वाला। लेकिन ये कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपके पास फ्री विल, फ्री चॉइस नहीं है। आप बिल्कुल जो है वो अपने फ्री विल के बेसिस पे कोई अमल कर सकते हैं, और अल्लाह से इंशाल्लाह आप दुआ करके ये उम्मीद भी रख सकते हैं कि अल्लाह ताला को गैब का इल्म है, हर चीज़ अल्लाह जानता है। तो अल्लाह से, तो जैसे कहते हैं ना, दुआ तकदीर को भी बदल देती है। और इब्न अल क़य्यिम ने कहा कि अगर आपकी दुआ बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो वो रेसल करती है तकदीर से जाके आसमानों पे, और जो चीज़ फिर ज़ाहिर है स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा है वो गालिब हो जाएगी। तो मेरी तो इस पे ये अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से, स्पेशली जो हदीस है कि उसकी तकदीर उस पे गालिब आ जाती है, चाहे वो अच्छे अमाल भी कर रहा है। इससे बड़ा वैसे कंफ्यूज जो है ना वो यूथ होते हैं। अच्छा, मैं अली भाई इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो आपने बात की है ना, ये आयत के रेफरेंस है, सूरह रात की आयत है, आयत नंबर 39, यमहुल्लाहु मा यशाअ व युथबितु व इंदहु उम्मुल किताब। तो इस आयत से उलमा ने इस्तेदलाल किया कि तकदीर दो तरह की है। वो जो आपने सही, जिक्र की, मैं उसको सही, कॉन्टेक्चुअलाइज बिल्कुल कर रहा हूँ सही, इस आयत के बिल्कुल, हवाले से। बिल्कुल। तो एक तकदीर तो वो है जो उम्मुल किताब के अंदर लिखी गई है, जो लोहे महफूज में लिख दी गई है, वो तो चेंज नहीं होनी। लेकिन जो एक तकदीर फरिश्ता लिखता है आके, जो वो चेंज होती रहती है, और वो अल्लाह ताला अपनी हिकमत के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन बिल्कुल वो ठीक। सारी एडिटिंग और चेंजेस जो है वो उम्मुल किताब में पहले से ही मौजूद है। इसीलिए कहा यमहुल्लाह, अल्लाह जिसको चाहता है मिटा देता है, वो युथबित, जिसको चाहता है रहने देता है। बिल्कुल सही। व इंदहु उम्मुल किताब, और वो अल्लाह ताला की किताब के अंदर वो चीज़ मौजूद है।
तो पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, अहमद भाई ने जब हम डिस्कशन कर रहे थे 13वें पारे की गालिबन, तो उसके अंदर अहमद भाई ने एक पॉइंट को बड़ा वाज़ेह किया था। वो ये था कि हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं करेंगे। यानी ये जो हदीस आपने बयान की, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे, एक बंदा नेकी का अमल करना चाह रहा है और वो बेचारा स्ट्रगल भी कर रहा है, वो कोशिश भी कर रहा है, उसकी नीयत भी ये है, और वो स्ट्रगल के बावजूद अल्लाह ताला ज़बरदस्ती उसको जहन्नुम में डाल दे, ऐसा नहीं है। ये तो जुल्म है, वरना तो इसके बगैर तो फिर टेस्ट खत्म हो गया ना, फिर तो वो बिल्कुल सही, सारी फ्री विल का बिल्कुल, कॉन्सेप्ट बिल्कुल। ही खत्म हो गया हमारे दीन में। हुँ। मसला, असल मकसद उलमा ने इसकी वजाहत ये की है कि वो यानी इंटेंशनली या अपनी फ्री विल के साथ कोई ऐसा अमल कर देता है, अल्लाह माफ़ करे, जिससे क्या होता है कि उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। या हो सकता है उसकी नेकी सारी ज़ाहिरी थी हाँ, और ये भी बातिन हो में सकती वो है, ठीक यानी नहीं था। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अगेन वही जैसे बताया कि वो अल्लाह को पता है। देखें, इन मामलात के अंदर उस टाइम भी अहमद भाई ने बात की थी कि इन सारे मामलात के अंदर असल फैसला करने वाले अल्लाह की ज़ात है, उसको पता है कि मामलात कैसे होंगे। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल इसके एक वाक़या बड़ा मशहूर जो इमाम कुर्तुबी ने भी जिक्र किया, इब्न क़य्यिम ने भी जो अपनी किताब है दवाए शाफ़ी, उसके अंदर इस बात को जिक्र किया कि एक वो लड़का था, तो वो अज़ान दिया करता था मीनार के ऊपर खड़े होके। तो एक दफ़ा वो अज़ान दे रहा था, तो उसकी नीचे जो ऊपर से अज़ान दी जाती थी, तो नीचे जो घरों के अंदर ना, सेहन के अंदर उसकी नज़र पड़ती थी, बस्ती के घर वाले, जो बस्ती के घर थे, तो वहाँ पे उसकी नज़र पड़ी। तो वहाँ पे उसने एक ख़ातून को देखा, बड़ी खूबसूरत ख़ातून थी। तो वो इतना उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ कि या तो ग़ालिबन उसमें वाक़ई के अंदर आता, उसने अज़ान छोड़ दी। ये फिर पूरी मुकम्मल करने के बाद वो वहाँ पे गया उसके पास, और वहाँ जाके उसको नॉक किया। वो क्रिश्चियन ख़ातून थी। तो उस पे जब नज़र पड़ी तो उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उस खातून ने कहा कि जी मैं तो शादी नहीं कर सकती, किस्सा को शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, समराइज़ करके बता रहा हूँ। तो भला आखिर उसने कहा कि उस खातून ने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं एक ही तरीके से तुमसे शादी कर सकती हूँ कि तुम अपने दीन को छोड़ दो। वो बंदा, लड़का बड़ा नेक था, जवान था। तो उसने क्या किया कि उसने कोशिश की उसको मनाने की, लेकिन वो ना मानी। तो बिल आखिर वो मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हुआ कि उसने बाकायदा फ़ैसला किया और उसने इर्तिदाद कर लिया और उसने दीन को छोड़ दिया। जब उसने दीन को छोड़ा तो उसके बाद वो गया दोबारा, उसकी फैमिली रिलीजियस थी खातून की, तो उसने कहा मेरे वालिद इसके बगैर शादी नहीं करेंगे मेरी आपसे। तो उसके बाद उसके वालिद ने मान लिया कि ठीक है, तुम क्रिश्चियन हो गए तो अब तुम दोनों शादी कर लो। तो उसने शादी कर ली उससे। तो जैसे ही शादी की तो वो मौरख़ीन बयान करते हैं कि वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, उसका घर जो थोड़ा सा ऊपर था उस खातून के घर, तो वो उसके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो थोड़ी सी बन्नी सी थी। तो अचानक उसका पैर फिसला, वो अपनी बीवी से मिलने जा रहा था पहली दफ़ा निकाह के, तो अचानक उसका पैर फिसला, तो उसकी गर्दन जो है ना, उसकी हड्डी टूट गई गिर कर, तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अब ये इस तरह का वाक़या, अब देखिए उसने बाय चॉइस, फ्री विल एक अमल किया है, अल्लाह ने उसको फोर्स नहीं किया इस बात सही, पे। सही। अब इस तरह के अमल हो सकता है, इंसान ज़िंदगी में अमल कर ले। इब्लीस की मिसाल है बहुत इब्लीस की बड़ी। मिसाल, बहुत ज़बरदस्त मिसाल आपने दी। यानी हुँ। कहने का मतलब है कि सारे अमाल करने के बाद बाय विलफुली उसने किया है। हाँ, अब अल्लाह ने उसको अपने इल्म के साथ वो चीज़ रख दी है, इसीलिए। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें ये ना फ्री चॉइस का मामला तब आप कहते हैं कि फ्री चॉइस नहीं है, जब इंसान को पता चल जाए मेरे साथ ये होने वाला है। जब इंसान को पता ही नहीं है इसके साथ क्या होने वाला, फिर तो फ्री विल है ही नहीं, यानी फिर तो आपके फिर फ्री विल ही है, पर्सपेक्टिव से फ्री विल तो है। फ्री विल ही है ना। आपके पर्सपेक्टिव से तो फ्री विल ही है ना। जैसे इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबी ने पूछा ना, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम्हें तो पता नहीं है इस बात का, तुम्हें क्या पता कि कल क्या क्या होना है, कि अल्लाह ने तुम्हारे सामने वो चीज़ खोल दी है। तो अल्टीमेटली होता ये है कि जब आपके सामने एक चीज़ नहीं है, आपको पता ही नहीं फ्यूचर हाउ इट्स गोइंग टू अनफोल्ड, तो आपके लिए वो फ्री विल है, आपका पर्सपेक्टिव वही है। अल्लाह के यहाँ वो चीज़ लिखी हुई है, और वो अल्लाह ने ऐसे नहीं लिख दी, वो अल्लाह ताला ने आपकी अपनी विल के मुताबिक और आपके अपने एक्शंस के मुताबिक, अल्लाह ने अपनी नॉलेज के मुताबिक परफेक्टली या लिखी। ये कह सकते हैं कि वो कुछ ऐसा अमल कर देता है एकदम से कि जिस अमल की वजह से या उसकी नहुसत की वजह से उसके मतलब वो चीज़ गालिब आ जाती, नहुसत हाँ, ये गालिब आ मुगीरा भाई जाती। ने भी यही मिसाल दिया। शिरक ऐसी कर है। दिया ना, कुफर कर दिया, इत्तेदाद कर दिया, यानी नेकी है, उसके बाद एट द एंड उसने सब कुछ छोड़ दिया। और उल्टा भी हो जाता है, कई लोगों को हमने खुद देखा है, अल्लाह पूरी ज़िंदगी गुनाहों की ज़िंदगी देखी है, हाँ, लेकिन 100 एक साल की ऐसा उम्र में अमल अल्लाह ताला तौहीद की नेमत हाँ, नसीब कर उल्टा देता भी है, होता है, मुसलमान हो सुभान जाते हैं अल्लाह। और जन्नत में चले जाते हैं। बल्कि एक हदीस में आता है अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं ऐसे शख्स के ऊपर। हम्म। वो हदीस है ना कि जिसके अंदर वो एक बंदा शहीद होता है, जो कत्ल करता है दूसरे को, उसके बाद दोबारा वो फिर कलमा, मौत से पहले कलमा पढ़ के वो भी जन्नत में चला जाता है, मकतूल भी जन्नत में चला जाता है। तो अल्लाह ऐसे 2 मकतूल शहीदों पर मुस्कुराते हैं, यानी सुभान इस अल्लाह। हदीस से ये इस्तदलाल नहीं किया जा सकता कि बंदा जो मर्जी कर ले, एट द एंड होगा वही जो अल्लाह ने उसके लिए लिखा हुआ है। कुछ नहीं, लोग ये वही इस्तदलाल होगा, लेकिन होगा कहने का तो मतलब वही, वो लेकिन अली भाई देखें, जैसे मुगीरा भाई ने कहा ना, यार आपको और मुझे तो पता ही नहीं है कि हमारी तकदीर में क्या है क्या नहीं है। सही है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने सब कुछ लिखा हुआ, जब तक अल्लाह ताला ने हमें बताया नहीं। तो हुँ, फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव हम लोग फ्री विल के अंदर ही ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पर्सपेक्टिव में ठीक, हमारा ठीक, फ्री ठीक, विल ठीक। ही है। हाँ। अच्छा, लेकिन सवाल ये पैदा हो सकता है, फिर अल्लाह ताला ने हमें बताया क्यों, हुँ, और फिर हम हुँ। ये अब इस कश्मकश में क्यों हाँ, पड़ गए हैं कि यार ये सवाल है डिटर्मिनिज्म असल में। है कि फ्री विल है। हाँ। और उसका जवाब भी अल्लाह ताला ने सूरह हदीद में दे दिया, लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा बहुत आताकुम। बड़े गम से बचा लेती हाँ, है। कि ये सुभान जो अल्लाह, कॉन्सेप्ट सुभान है, ये जो अकीदा है ना कि यार सब कुछ पहले ही डिक्रीड था, ये आपको एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिप्रेशन से निकालता है
और एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ Arrogance and pride. एरोगेंस और ज़बरदस्त, प्राइड से ज़बरदस्त। निकलता है। ये ये आयत अल्लाह नंबर ताला ने बताया 23-24 है, मैं रेफ़र भी मैं कर दूँगा आर्मन, सूरह हाँ, हदीद की। सूरह हदीद, हाँ। तो ये अल्लाह ताला ने हमें बताया इसलिए डिक्री के बारे में, लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम, तुमसे कोई चीज़ फ़ौत हो जाए तो तुम बहुत ज़्यादा अफसरदा ना हो जाओ। हम कहते हैं अल्लाह ताला का फ़ैसला था। यानी कुछ लोग हैं उनकी औलाद अल्लाह ताला ले लेता है उनसे, तो वो इसी चीज़ पे हो जाते हैं, यार ये अल्लाह ताला का फ़ैसला था। वो काश वाली चीज़ के ऊपर नहीं आते, इफ़ मैं ये कर लेता, वो कर लेता। उनको था कि यार ये डिक्रीड था। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस अक़ीदे में ना। ये इंसान को अल्लाह ताला ने बताया इसीलिए ताकि इंसान जो है वो एक मियाना रवि इख्तियार करे बिटवीन दीज़ टू एक्सट्रीम्स। बिल्कुल, जी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, यहाँ पे